नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। राम मंदिर उद्घाटन के दिन हिंदू कर्मचारियों को 2 घंटे की छुट्टी, मचा तहलका, जानेंगे पूरी बात। चीन से लौटे मोइजू की थाली से रोटी गायब। मालदीव छोड़कर विदेशी पर्यटक पहुंचने लगे लक्षद्वीप। भारत ने अरब सागर में उतारे 7 और वॉरशिप। समुद्री लुटेरों के हमले रोकेंगे हूती विद्रोहियों में हड़कंप। इस राज्य के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 3,000 रुपए का मासिक बेरोजगारी भत्ता। हिमाचल प्रदेश में अब 21 साल से पहले नहीं होगी लड़कियों की शादी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले भावुक हुए मोदी। अपनी मां का नाम लेकर कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। मारा गया मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज। संयुक्त राष्ट्र ने की पुष्टि। भारतीय सेना को मिला हैरतअंगेज डिवाइस। अब दुश्मन नहीं ढूंढ पाएंगे सेना के टैंक, हथियार और सैनिकों के ठिकाने। असम सरकार का बड़ा फैसला। 3 से ज्यादा बच्चे होने पर महिलाओं को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच युद्ध से लाल सागर में मातम। भारत की जोरदार एंट्री। यमन पर एयर स्ट्राइक के बीच हूती विद्रोहियों ने मार गिराया अमेरिका का F-22 रैप्टर स्टेल्थ लड़ाकू विमान। रामायण की सीता ने की मोदी से गुजारिश, बोली राम के बगल में सीता जी की मूर्ति लगवाएं। गुजरात के अहमदाबाद में बनेगा देश का सबसे बड़ा मॉल। लुलु समूह का इस परियोजना में 4,000 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश। 70 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं की टिकट काट सकती है बीजेपी। राजनाथ सिंह, VK सिंह समेत 56 नेताओं पर लटकी है तलवार। पीएम मोदी बोले मां बहन बेटियों के खिलाफ अब शब्दों के चलन के खिलाफ आवाज उठाएं। आकाश NG मिसाइल की टेस्टिंग सफल। इसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर है और यह 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक मारता है। पिछले साल इसका पुराना संस्करण LAC पर तैनात किया गया था। इन सभी खबरों के साथ साथ वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। वीडियो पूरा देखें और आज एक ट्री लगाने में हमारा साथ दें और पर्यावरण के डिफेंडर बने। आज की तारीख है 13 जनवरी 2024, दिन शनिवार, और आज का विचार है हकीकत को तलाश करना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे आप तक पहुंच जाती है। आइए दोस्तों, अब फटाफट बढ़ते हैं खबरों की बरसात की ओर। मॉरिशस सरकार का बड़ा फैसला। राम मंदिर उद्घाटन के दिन हिंदू कर्मचारियों को 2 घंटे का विशेष अवकाश, ताकि लोग लाइव प्रसारण देख सकें और प्रार्थनाओं में भाग ले सकें। भारतीय सेना का ऑप्टिमाइजेशन शुरू। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के अनुसार 2027 तक भारतीय सेना में 1 लाख सैनिकों की कमी हो जाएगी। इस ऑप्टिमाइजेशन से बचने वाले धन का इस्तेमाल तकनीकी उन्नति में किया जाएगा। AI, रोबोट, UAV और तकनीकी उन्नति पर जोर। दूरसंचार विभाग ने मोबाइल यूजर्स को *401 हैशटैग डायल करने वाले कॉल से सतर्क रहने की चेतावनी दी। ऐसे कॉल्स में अज्ञात नंबर पर फोन करने को कहा जाता है, जिससे उपयोगकर्ता के आने वाले सभी कॉल्स उस नंबर पर फॉरवर्ड हो जाते हैं। ये जालसाजों को धोखाधड़ी करने का अवसर दे सकता है। लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सदस्य हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गुरुवार को भुट्टावी की मौत की पुष्टि कर दी। भुट्टावी हाफिज सईद के डिप्टी भी था। राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और अन्य कुछ राज्यों में 22 जनवरी को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। उत्तर प्रदेश में CM योगी आदित्यनाथ ने इस दिन स्कूलों में भी छुट्टी की घोषणा की। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ और असम सरकार ने भी इस दिन को ड्राई डे घोषित किया है। शहरी गरीबों को छत उपलब्ध कराने वाली PM आवास योजना की चुनावी साल में रफ्तार तेज है। हर महीने 1 से 2 लाख आवास लोगों को दिए जा रहे हैं और यह सिलसिला इस पूरे साल कायम रहने वाला है। इस योजना के तहत 1.18 करोड़ घर स्वीकृत किए जाएंगे। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने स्नातक पास युवाओं को 3,000 रुपए और डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपए का मासिक बेरोजगारी भत्ता देते हुए कांग्रेस की 5वीं गारंटी की शुरुआत की। दुश्मन नहीं ढूंढ पाएंगे सेना के टैंक, हथियार और सैनिकों के ठिकाने। दुश्मन के सैटेलाइट थर्मल इमेज और संयता सेंसर आधारित रडार से भी छिपे रहेंगे। भारतीय सेना के लिए एक हैरतअंगेज डिवाइस मल्टीस्पेक्ट्रल छलावरण जाल विकसित किया गया है। अब स्वीडन से आयातित छलावरण जाल की निर्भरता को खत्म करेगा। ये जाल पॉलिस्टर विशेष कपड़ा, टेलीस्कोपिक पोल, सपोर्ट सिस्टम और विशेष प्रकार के धागों से बनाया गया है। अरब सागर में अचानक डूबने लगी नाव। भारतीय तटरक्षक बल ने 12 घंटे ऑपरेशन चलाकर बचाए दर्जन भर मछुआरों की जान। 7.5 साल बाद मिला वायुसेना के विमान का मलबा। बंगाल की खाड़ी में 3.4 किलोमीटर की गहराई में ढूंढा गया। 29 लोग सवार थे। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान साल 2016 में एक मिशन के दौरान लापता हो गया था। PM मोदी ने कहा, अब जबकि मैं छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई का जिक्र कर रहा हूं तो मुझे अपनी मां की भी याद आना स्वाभाविक है। मेरी मां जीवन के अंत तक माला जपते हुए सीता राम का ही नाम भजा करती थी। अगर आपके फोन पर राम मंदिर दर्शन के नाम पर VIP पास दिलाने के मैसेज आ रहे हैं तो सतर्क रहें।
ये मैसेज स्कैमर्स द्वारा ठगने का प्रयास हो सकते हैं। वीएचपी नेता ने भी इस बारे में चेतावनी दी है, क्योंकि इसमें हानिकारक सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जो आपके डाटा और पैसों को चुरा सकता है। आगामी अंतरिम बजट में पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी हो सकती है। अभी 6,000 रुपए प्रति वर्ष मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर 8,000 से 9,000 रुपए किया जा सकता है। महिला लाभार्थियों के लिए ये रकम 10,000 से 12,000 रुपए तक हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। ऋषि सुनक का संदेश। यमन हूती विद्रोहियों पर अमेरिका ब्रिटेन का हमला आत्मरक्षा के लिए अनिवार्य। हूतियों ने भी दी धमकी। इसरो चीफ सोमनाथ के अनुसार 2028 तक भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन, 2035 तक भारतीयों के लिए सुलभ अंतरिक्ष स्टेशन, 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय और 2047 तक अंतरिक्ष में चंद्रमा आधारित आर्थिक गतिविधि करने का लक्ष्य है। बीजेपी जनवरी के अंत तक लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है, जिसमें 70 वाले फॉर्मूले के तहत 70 साल से अधिक उम्र के नेताओं के टिकट पर पुनर्विचार हो सकता है। इस फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी के 56 सांसद जिनकी उम्र 70 वर्ष या उससे अधिक है, जैसे कि राजनाथ सिंह, वीके सिंह और अन्य, उनका टिकट कट सकता है। हालांकि नितिन गडकरी की उम्र 66 वर्ष है, उन्हें नहीं है कोई खतरा। लेखक और अकेडमिशियन आनंद रंगनाथन ने नितिन गडकरी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर मजाक में कहा कि गडकरी इंसान नहीं, एलियन है। उन्होंने गडकरी के काम की प्रशंसा की, जिसमें 5 सालों में 70 सालों में बनाए गए हाईवे के बराबर कार्य किया गया है। रंगनाथन ने यह भी कहा कि वो नहीं चाहते कि गडकरी पर प्रधानमंत्री बनने के अतिरिक्त जिम्मेदारियों का बोझ पड़े। गडकरी ने हाल ही में बताया कि भारत सैटेलाइट आधारित टोलिंग सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार है, जिसे NHAI मार्च 2024 तक लागू करने की योजना बना रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू किया। पीएम मोदी ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का सौभाग्य मिल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब सिर्फ 11 दिन बचे हैं। दिल्ली के तीनों राज्यसभा सीट पर आपका कब्जा। निर्विरोध चुने गए संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में धर्म और आस्था नहीं दिखाई देती। उन्होंने प्रश्न उठाया कि वीआईपी व्यवस्था और कमरों के साथ प्राण प्रतिष्ठा करने वाले ये कौन होते हैं, और आलोचना की कि कुछ लोग भगवान और शंकराचार्य से भी ऊपर होने का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। खेड़ा ने यह भी कहा कि राम सबको चलाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग राम जी को उंगली पकड़कर चलाते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें अभी तक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण नहीं मिला, और यदि ये कोरियर के माध्यम से भेजा गया तो उसकी रसीद उन्हें नहीं मिली। उन्होंने इसे अपमानित करने का प्रयास बताया। योगी सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव ने जानबूझकर निमंत्रण ठुकराया है और इसे इस्पा की हिंदू विरोधी और तुष्टीकरण की राजनीति का परिचालक बताया। स्मृति ईरानी के मदीना दौरे पर भड़के हुए कट्टरपंथियों को सबक सिखाते हुए पाकिस्तान मूल के अमेरिकी विशेषज्ञ साजिद तरार ने स्मृति ईरानी की जमकर तारीफ की और कहा कि मैं तो कहता हूं कि उनको मस्जिद के अंदर भी जाना चाहिए था। किसी औरत के मस्जिद जाने पर कोई रोक नहीं है, उनको घूमकर चीजों को देखकर आना चाहिए था। हूतियों ने अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोतों के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए जवाबी हमला शुरू कर दिया है। चैट जीपीटी डाउन होने के कारण यूजर्स को इंटरनल सर्वर एरर का सामना करना पड़ रहा है। ओपन एआई ने जीपीटी स्टोर लॉन्च किया है, जहां यूजर्स अपना खुद का चैट जीपीटी वर्जन बना सकते हैं। इसके अलावा ओपन एआई भारत के लिए भारत जीपीटी भी लाने की योजना में है, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा। कई जगह पर 22 जनवरी के लिए नहीं मिल रहे दिए, दोगुने दाम पर भी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे कारीगर। मुकेश अंबानी फिर बने भारत के सबसे अमीर कारोबारी। 8.46 लाख करोड़ नेटवर्क के साथ अडानी को पीछे छोड़ा, लेकिन दुनिया में 12वें नंबर पर। दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर बनाए हुए हैं। अपने इसी चैनल जीचल्स पर देंगे आपको अगली अपडेट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।